बच्चों हमें कहा गया है फाइंड द इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखी हैं और हमें पूछा गया है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। कोई एक ऑर्डर गलत है बच्चों। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहले वाले में देखो, नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू 2 बेंजीन रिंग्स। इसमें नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू अ सिंगल बेंजीन रिंग। इसमें ये हैव गॉट कार्बन से अटैच नाइट्रोजन और वो सारे कार्बन क्या हैं बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो गाइस अब देखते हैं क्या ये ऑर्डर सही है। गाइस नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे दोनों तरफ जा रहा है रेजोनेंस में, तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, नाइट्रोजन अगर अपना लोन पेयर रिंग में भेज रहा है तो किसी और को तो देने की टेंडेंसी काफी कम हो जाएगी। हाँ है ना? यहाँ पे इधर भी भेज रहा है, इधर भी भेज रहा है, तो डोनेट करने की टेंडेंसी उसकी किसी और को टू एक्ट एज लुइस बेस, वो टेंडेंसी तो बहुत ही कम हो जानी है। दैट पेयर इज डीलोकलाइज्ड। हाँ है ना बच्चों? दैट जो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है दे आर डीलोकलाइज्ड, तो नाउ इट कैन नॉट डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एग्जिबिट बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, यहां पे सेकंड पे आओ। इसमें भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में क्या हुआ है, लेकिन सिर्फ एक रिंग के साथ। तो बेसिकली डीलोकलाइजेशन तो हुआ लेकिन कम हुआ, और कम हुआ तो इसमें तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जो कि दिख भी रहा है ऑर्डर में। ये ऑर्डर सही लग रहा है। अब इस पे आते हैं। इसमें गाइस देयर इज नो डीलोकलाइजेशन, बल्कि इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं। नाइट्रोजन को इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। अब नाइट्रोजन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं तो गाइस उसकी तो डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। हाँ है ना? एक तो डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ, अंडरस्टैंड करो, एक तो डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ, ऊपर से कोई इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है, तो इट इज अ गुड बेस। ठीक है ना बच्चों? बेटर बेस देन दीज टू। तो ये ऑर्डर हमारा क्या हो गया? करेक्ट। दूसरे पे आते हैं बच्चों। इस पे गाइस नाइट्रोजन का लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। तो इसका तो लोन पेयर गया, समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है बच्चों? इसका तो लोन पेयर गया। इट इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी गाइस, तुम देख सकते हो। और क्योंकि इट इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड बेस। दूसरे पे आते हैं। यहां पे गाइस एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है, एरोमेटिसिटी में दीज आर इन्वॉल्व, द लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व बच्चों। लेकिन इट इज कनेक्टेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो पुल तो हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स वाया माइनस आई इफेक्ट। हाँ है ना? इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे हैं, इसके पुल हो रहे हैं बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, लेकिन पुल हो रहे हैं नॉट वाया रेजोनेंस, वाया इंडक्टिव। तो तुम इजीली रिलेट कर सकते हो गाइस कि इसका एक तो लोन पेयर आर नॉट डीलोकलाइज्ड, थोड़े बहुत पुल हो गए, चलता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दिस इज गोइंग टू बी अ बेटर बेस देन द फर्स्ट वन। हाँ है ना भाई? पहले वाले में तो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, दूसरे वाले में थोड़ा बहुत पुल हुआ, बट द लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड, तो इट इज अ बेटर बेस, इट इज अ बेटर बेस देन द फर्स्ट वन। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। बच्चों यहां पे भी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सेकंड वाले के अंदर तुम्हें याद होगा इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड, लेकिन सेकंड वाले के अंदर दे वर बीइंग पुल्ड बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, जिससे वो कनेक्टेड है। यहां पे तो इंडक्टिव से डोनेट कर रहे हैं, यहां पर इंडक्टिव से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं नाइट्रोजन को। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, एक में नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे हैं, एक में डोनेट करे जा रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी अ बेटर बेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। तो ये वाला ऑर्डर भी करेक्ट है। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो हमारा वही आ गया जो ऊपर था, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, राइट? बड़ा ही घटिया बेस होगा। इसमें इंडक्टिव से डोनेट कर रहे हैं, इंडक्टिव से डोनेट कर रहा होगा तो इट इज गोइंग टू बी अ बेटर बेस, जबकि ऑर्डर में हमें लिखा हुआ है दिस इज अ बेटर बेस देन दिस, तो ये ऑर्डर गलत है। दिस वन इज गोइंग टू बी अ बेटर बेस देन दिस वन गाइस, तो इसको मैं ऐसे मार्क करता हूं। एंड व्हाट अबाउट दिस वन बच्चों? इसमें अंडरस्टैंड करो गाइस, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये जो है इट इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, बट व्हाट अबाउट दिस वन? गाइस ये हमारा एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है। एरोमेटिसिटी में कौन कौन इन्वॉल्व है? ये लोन पेयर एंड दीज बॉन्ड्स।
these electrons, they are involved in aromaticity. तो ये जो नाइट्रोजन है हमारा कौन सा वाला बच्चों, this one is, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड. ऊपर से काम की चीज, जब तुम्हारा रेजोनेट मतलब तुम देख रहे हो एरोमेटिसिटी में, लेट अस मेक वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स. डू यू रियलाइज एक स्ट्रक्चर ये भी बनेगा. बेसिकली अंडरस्टैंड करो, ये इधर नाइट्रोजन में प्लस और यहां पे क्या गया बच्चों, माइनस. एक ये स्ट्रक्चर बनेगा नहीं बनेगा बच्चों. ये कैसे बनेगा फिर से बताता हूं. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो उसने इधर डाला और इसके इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गए. तो वही मैंने बनाया था, ये नाइट्रोजन पे प्लस और यहां पे माइनस. नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ रहा है बच्चों. नाइट्रोजन पे जब तुमने रेजोनेंस करी, ठीक है बच्चों, जब तुमने एरोमेटिसिटी की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करी, नाइट्रोजन पे नेगेटिव. ये नाइट्रोजन के पास एक तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, ऊपर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहा है. इसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज. क्लियर. एक तो इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज लोकलाइज्ड, ऊपर से इन वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इट इज एक्वायरिंग अ नेगेटिव चार्ज. दैट बेसिकली मींस इट इज गोइंग टू बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. हाँ है ना. क्लियर और नॉट गाइस. ये जो नाइट्रोजन है इट इज गोइंग टू बी हाईली बेसिक. हाँ है ना, क्योंकि इन वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इट इज एक्वायरिंग अ नेगेटिव चार्ज. तो सबसे ज्यादा बेसिक तो हमारा यही उठ के आने वाला हुआ. सो दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर. ये सबसे कम बेसिक, ये उससे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा. इसमें कौन सा नाइट्रोजन बेसिक है, ये वाला बच्चों. ठीक है या नहीं गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई. ओके गुड. अब आते हैं इस पे. ये आसान है बच्चों. बेंजीन रिंग तीनों में ठहरा, एक में NO2 ठहरा. NO2 क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज डालता है. अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस कार्बन के ऊपर, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड तुम्हारा नाइट्रोजन. अब या ये तो हमें हर एक में पता है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो उसको हम काउंट इन करें. हम तो देख रहे हैं जो ग्रुप्स अटैच हैं बेंजीन रिंग से अदर देन NH2, वो क्या इफेक्ट डाल रहे हैं NH2 के ऊपर. इस कार्बन में अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड जो बेसिक नेचर होगी इस नाइट्रोजन की, दिस नाइट्रोजन, वो कम हो जाएगी. हाँ है ना, क्योंकि जो कार्बन है उसकी थोड़ी पुल करने की टेंडेंसी आ गई. इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पुल करने की टेंडेंसी आ गई, तो ये नाइट्रोजन का अपना लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी इज एक्चुअली गोइंग टू डिक्रीज. हाँ है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों. ड्यू टू दैट पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन की अपना लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी इज गोइंग टू डिक्रीज. फाइन. इसमें कोई ग्रुप अटैच ही नहीं है. ओके. CH3 पे आएंगे तो बच्चों ये हाइपर कॉन्जुगेशन से चार्ज क्या डाला होता है यहाँ पे, नेगेटिव. अब अगर NH2 से अटैच्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड गाइस, एक तरीके से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. अब नाइट्रोजन को अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी तो बढ़ जाएगी ना. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों. इन दोनों को ऐसे समझो, एक में कार्बन NH2 से अटैच्ड है, एक में कार्बन पे प्लस डेल चार्ज आ रहा है, एक में कार्बन पे माइनस डेल चार्ज आ रहा है. तो कौन से वाले में नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी. तो ऑब्वियस ही बात है गाइस, जिसमें वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसमें नाइट्रोजन की अपना पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी. और वही हमें ऑर्डर में दे रखा है. इसमें दे रखा है दिस इज अ बेस्ट बेस, उससे कम ये, उससे कम ये. तो दिस ऑर्डर इज ऑल्सो करेक्ट. The only order that was incorrect was this one guys. Okay.